इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी कटुवचन अब बन गए हैं गले में फांसी का फंदा। उनके आपस में ही, उनके ही क्षेत्रों में, उनके ही लोगों के द्वारा अब किया जा रहा है विरोध। महाराणा सांगा किसी जाति के नहीं थे, किसी प्रांत के नहीं थे, किसी मजहब के नहीं थे। वो थे हिंदुस्तान के लाल, हिंदू की माटी के लाल, जिन्होंने कि संप्रदाय के लिए नहीं, कि समुदाय के लिए नहीं, उन्होंने जंग लड़ी थी हिंद रक्षा के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए, भारत की माटी के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत की मां बहन बेटियों के लिए, भारत के अस्तित्व के लिए, भारत के गौरव के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने उनको जाति और पंथ में काटने का किया है दुस्साहस, जिसका भुगतान अब स्वयं करना पड़ रहा है उनको। देखिए पूरा वीडियो। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सांगा को यह गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा पे। राणा सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सांगा की जंग हुई खानवा के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सांगा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुठला सकता। जब ये नेता एक गांव में पहुंचे जहां पर कि एक परिवार में कुछ गमी हो गई थी, वहां ये महोदय पहुंचते हैं सांत्वना देने के लिए। लेकिन वहां के लोग इन्हें दुड़के लगवा देते हैं और इन्हें दिखा देते हैं इनकी असली औकात। जो महाराणा सांगा का नहीं हुआ, जो महाराणा सांगा के लिए कटु शब्द कह सकते हैं, उनकी समाज में इन्होंने सही सबक सिखाया। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जगह नहीं है, दिखा दिया है इनको इनका असली चेहरा। ये शिवपुर का चखादा गांव, जहां पर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के एक नेता, जो कि यहाँ 2 युवकों की हत्या हो गई थी, उस घर में सांत्वना देने के लिए गए थे, श्रीमान राम गोपाल सिंह जी। लेकिन वहाँ के लोगों ने इन्हें बड़ा ही बेइज्जत तरीके से बाहर किया और इन्हें अपना मुंह लटका करके वहाँ से भागना पड़ा। इनके अंगरक्षकों के द्वारा, जो इनके अंगरक्षक इनके साथ में थे, उन्होंने इस भीड़ से अलग किया और उसके बाद ये अपनी कार से अपने गंतव्य पर जा सके। यानी कि अब देश ने इन्हें महाराणा सांगा के अपमान के बाद में पहले सिरे से इनकारना शुरू कर दिया है। आने वाले चुनाव के अंदर ये देखने वाला विषय होगा कि क्या महाराणा सांगा के विवाद समाजवादी पार्टी का इस देश से खात्मा कर देगा, या लोग इसे भी अपने हमेशा के एक भूलने वाले स्वभाव की तरह इसे भूल करके और नई जिंदगी जीने में इनकी लुभावने विचारों में, प्रलोभन में आ जाएंगे। जिस प्रकार से करणी सेना इस विवाद को लेकर उफान पर है और समाजवादी पार्टी के नेता ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है, अब देखने का विषय ये होगा कि क्या ये विवाद थमता है या इसका और भी आगे परिणाम इस देश जनता को देखना होगा। क्योंकि ये बात तो स्पष्ट तौर पर है, देश की जनता मान चुकी है कि वीर सपूत व सैनिक सेनानी या जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, वो किसी जात पात के न होकर के देश की माटी के थे, देश की विरासत। जो महाराणा सांगा का नहीं हुआ, जो महाराणा सांगा के लिए कटु शब्द कह सकते हैं, उनकी समाज में इन्होंने सही सबक सिखाया। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जगह नहीं है, दिखा दिया है इनको इनका असली चेहरा। यही समाज से उम्मीद की जा सकती है और यही समाज के व्यक्ति की एक प्रेरणा होनी चाहिए कि महाराणा सांगा जितने वीर पुरुष हुए हैं, वो किसी जाति, संप्रदाय, प्रांत के नहीं थे। वो हिंद की माटी के थे, हिंद के गौरव थे, हिंद के रक्षक थे।